हेलो एवरीवन, मेरा नाम नवजोत है। तो आप जो ये एक ऑफर लेटर देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि ये असली है, पर ये असली नहीं है भाई। ये है फेक, जो कि हमारी इंडिया में बैठी जनता के साथ स्कैम किया जा रहा है एजेंट्स के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के ओपन वर्क वीजा के नाम पे। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब कोई भी आपको एजेंट बताता है कि भाई आपका ना एक वर्क वीजा लग रहा है ऑस्ट्रेलिया का और एक सर्टेन अमाउंट बोला जा रहा है, ठीक है, उतने पे, और आपको कुछ नहीं करना, ऑफर लेटर बाहर से आ जाएगा, सीधा आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा। पर ऐसा नहीं है भाई, बहुत बड़े स्कैम हो रहे हैं। लोगों को 30-30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि जो पैसा है ना आपने ऑस्ट्रेलिया पहुंच के देना है, पर ऐसा नहीं है। उनके अंदर भी एक ना स्कैम चल रहा है उससे पहले भी। जैसे कि वो बोलते हैं कि 30 लाख जो अमाउंट है आपने ना ऑस्ट्रेलिया पहुंच के देना है, पर जब आप फाइल प्रोसेस करते हो वो कहते हैं कि जो इनिशियल फीस है 1 से 1.5 लाख रुपए की, वो आपको लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ना प्रोसेस है, इमिग्रेशन का खर्चा है, ये खर्चा वो खर्चा, वो तो आपको पहले ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चक्कर में आप लोग 1 से 1.5 लाख रुपए अपना पहले फंसा लेते हो। ऑस्ट्रेलिया का वर्क वीज़ा ऐसे नहीं लगता, उसकी थोड़ी अलग प्रोसेस है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, जो कि हमने अपना एक कोर्स बनाया है, उसमें हमने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं ताकि आप लोगों के साथ स्कैम ना हो पाए। उस कोर्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काफ़ी हमने सस्ते में लॉन्च किया है, आप जाके उसको खरीद सकते हो। उसमें खाली आपको वीज़ा के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कौन सी ऐसी हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं जो आप ऑस्ट्रेलिया में आके कर सकते हैं, उनके बारे में, जॉब कैसे लेनी है, चाहे पार्ट टाइम जॉब हो चाहे प्रोफेशनल जॉब हो, उन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। तो पहले तो अब हम बात कर लेते हैं इस ऑफर लेटर के बारे में, जो कि हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने शेयर किया था। उन्होंने पूछा था कि भैया हमको चेक करके बताना कि ये सही है कि नहीं सही है। तो इसमें कुछ हमने पॉइंट्स बनाए जो मैंने अपने इस फ़ोन में रखे हैं, तो मैं बार बार नीचे देखूंगा, तो उसके लिए सॉरी। अगर हम लोग ऑफर लेटर को पहले देखें, ये है भाई मैरियट ब्रिस्बेन से, ठीक है। तो उसका रेफरेंस नंबर, ये डेट, ये सब मैंने भाई की डिटेल्स छुपा दी, इसमें पासपोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ था, जो कि मैं नहीं चाहता कि ऐसे किसी का लीक क्यों करना, ठीक है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। एक तो ओवरऑल ना इसकी फॉर्मेटिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा भाई गलत है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब ना हमको कोई भी ऑफर लेटर आता है ना किसी भी कंपनी की तरफ से, प्रोफेशनल जो ऑफर लेटर्स आते हैं, उसमें जो कॉलम्स वगैरह होते हैं ये ऐसे नहीं होते हैं, थोड़ा अलग तरीके से होता है। और कभी भी जो ईमेल होती है ना, जैसे marriott.info नहीं होएगी, वो उनकी ऑलवेज marriott.com ही होएगी। उन्होंने डोमेन्स खरीदे होते हैं भाई, इतनी बड़ी कंपनी है, तो ऐसे झोल नहीं करते ऐसे छोटे मोटे, ठीक है। तो जब भी आपको ऑफर लेटर आता है, पहले तो आपने जो भी उनकी डिटेल्स दी हैं, देखो ये जो एड्रेस है ना ये तो मिल ही जाना है उनको, गूगल पे कोई भी बंदा निकाल सकता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस का कई बार होता है कि उनको ईमेल एड्रेस भी मिल जाता है और मोबाइल नंबर भी वो डाल सकते हैं। पर आप क्या कर सकते हो इसमें, यह कि आप जो ईमेल एड्रेस दिया है आप उस पर एक बार ईमेल करो। अगर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, गूगल पे जाके उनकी जो भी अगर रेस्टोरेंट है या कोई भी कंपनी है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाल के ये ऑफर लेटर ऐड करके उनको बोलो कि ऐसा मेरे को मेरे एजेंट ने ऑफर लेटर दिया है कि आपकी कंपनी की तरफ से है और ये मेरी डिटेल्स हैं, आप प्लीज़ रिकन्फर्म कर दोगे कि ये जेन्युइन है कि नहीं है। पहली बार तो यहीं पर आपका सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं और जो इसके अंदर चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। पहली जो मैंने बात बताई कि इनकी इंग्लिश फॉर्मल नहीं है, बहुत ही बेसिक सी इंग्लिश लिखी है। जिसको इंग्लिश आती है अच्छे तरीके से उसको पता लग जाएगा ये फॉर्मेटिंग बहुत बेकार है, ठीक है। पहले यहाँ पे लिखा है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द कंसिडरेशन फॉर योर जॉब एप्लीकेशन बाय द कंपनी एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर ऑफिस, ये लिखा है, ठीक है। भाई ये ऐसे नहीं होता। जब भी आपको कोई भी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर आता है, यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन और साथ में ऑक्यूपेशन आपका लिखा होता है, कौन सा होता है, ऐसा ही होता है। चलो ठीक है, हमने एक बार को इनका ये भी मान लिया कि इन्होंने नीचे चीज़ें दे दी हैं, पर फिर भी फिशी है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है ना कितने ऑफर लेटर्स हमने देखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ये कंपनी का रिव्यू करने के बाद जॉब एप्लीकेशन हम सबमिटेड जो भी है डिटेल, ठीक है। फिर इसके बाद जो सबसे बड़ा पॉइंट है, इन्होंने लिखा यू विल बी ऑन द प्रोबेशन फॉर द 2 months, देन यू विल बिकम आवर परमानेंट एम्प्लॉय। भाई ऑस्ट्रेलिया में प्रोबेशन मिनिमम 6 months का होता है, उसके पहले आपको ऐसे परमानेंट नहीं करते हैं। तो ये भी एक गलत इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी हुई है, ठीक है। इसके आगे उन्होंने जैसे ये दिया है ड्यूरेशन 2 years वर्क वीज़ा, ठीक है। और फिर लिखा है हाउस कीपिंग। देखो हाउस कीपिंग के लिए ऐसे आप वर्क वीज़ा पे नहीं आ सकते हो ईजिली, उसका अलग क्राइटेरिया है। उसके लिए आपको स्किल असेसमेंट करवानी पड़ती है। आपकी डिग्री, जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हो उसके रिलेटेड आपकी स्टडी होनी चाहिए, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके हिसाब से आपका वर्क वीज़ा लगता है और उसका प्रोसेस काफ़ी लंबा है, इतना ईजी नहीं होता जितना इन्होंने बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो पॉलिसी सैलरी मंथली और टोटल ग्रॉस एनुअल इतनी। भाई ये जो चीज़ है ना इस तरीके से नहीं लिखी आती। यहाँ पे लिखा आता है कि एक आपकी एनुअल इनकम कितनी होगी और उसके साथ में ब्रैकेट में लिखा होगा, चलो एक जो अमाउंट है 42,000, उसके साथ में ये भी लिखा होगा कि ये इंक्लूडिंग सुपर एनुएशन है या विदाउट सुपर एनुएशन है,
ठीक है। सुपर एनुएशन वो होता है कि जैसे हमारा कुछ अमाउंट हमारे सुपर में जाता रहता है हमारी पे के साथ साथ में, जो हम लोग जब रिटायर करते हैं ना 60 साल या जो भी आप में एज को में रिटायर करोगे, वो पैसा आपकी जॉब का उधर जुड़ता रहता है। इंडिया में उसको क्या बोलते हैं, पीएफ या कुछ भी, मेरे को उसका नाम नहीं एग्जैक्ट पता। तो वो जो पैसा है सुपर वाला, वो आपके एक सुपर अकाउंट में जुड़ता रहता है, जब भी आप रिटायर करोगे आपको मिल जाएगा। इसमें वो चीज़ें नहीं लिखी जो कि खुला स्कैम है, इतना अनप्रोफेशनल, पता नहीं किसने ऑफर लेटर उनको दे दिया, ठीक है। फिर ऊपर से लिखा वर्किंग टाइम, योर वर्किंग आवर्स विल बी 9 AM to 5 PM, 5 नॉर्मल वर्किंग डेज, ठीक है। ये बहुत ही गंदी इंग्लिश लिखी हुई है भाई, ठीक है। हमने मान लिया 9 AM to 5 PM, ठीक है, अच्छी चीज़ है, ऐसा होता है। पर यहाँ पे जो अगला पॉइंट उन्होंने लिखा है 5 नॉर्मल वर्किंग डेज, भाई 5 नॉर्मल वर्किंग डेज कुछ नहीं यहाँ पे लिखा जाता, यहाँ पे लिखा जाता है आपके वीकली वर्किंग डेज होते हैं, ये नॉर्मल कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है यू विल रिसीव योर मंथली सैलरी ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। मैं सबको क्लियर बता दूं, ऑस्ट्रेलिया में सीन ऐसा होता है कि यहाँ पे मंथली सैलरी नहीं मिलती है, यहाँ पे आपको वीकली मिलती है या फोर्टनाइट मिलती है। 80 to 90% आपके चांसेस यही रहेंगे, जब आप किसी प्रोफेशनल जॉब में काम करते हो तो आपको फोर्टनाइट पे मिलती है। फोर्टनाइट वो होता है जो 14 दिन के बाद पे मिलती है आपको, ठीक है। यहाँ पे मंथ एंड वाला कोई भी सिस्टम नहीं होता है, ये गलत है, ठीक है। फिर ऊपर जो सबसे बड़ा इन्होंने नोट करके लिखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इमिग्रेशन विल गिव यू अ वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूवल वंस यू सबमिट योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म विद अ लेटर एंड यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द फी, ठीक है। योर वीज़ा विल बी इश्यूड विद इन 5 वर्किंग डेज। भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, चाहे आप टूरिस्ट वीज़ा लगाओ, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा लगाओ, चाहे आप कोई वर्क वीज़ा लगाओ, इतनी जल्दी कोई भी आपको श्योरिटी नहीं देता, ना आपको कंपनी देगी ना आपको इमिग्रेशन देगी। कोई भी इंसान आपको गारंटी नहीं दे सकता कि जो 5 वर्किंग डेज है उसमें आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। चाहे कोई भी वीज़ा हो, मिनिमम भाई आप 1 हफ्ता लेके चलो, और अगर ज़्यादा लेके चलते हो तो 2 से 3 महीने तक भी प्रोसेस लगती है, और कई लोगों को 6 महीने भी लग जाते हैं, डिपेंडिंग कि क्या सिचुएशन चल रही है और कितनी फाइलें ऑलरेडी हैं उनके आगे। तो ऐसा आप नहीं कह सकते हो कि भाई 5 वर्किंग डेज में वीज़ा आ ही जाएगा, ये बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं जो लिखा है अबव इन्फॉर्मेशन हाईली कॉन्फिडेंशियल, और इसमें ये उन्होंने लिखा है कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कोई भी चीज़, और किसी के साथ भी अगर आपने डिस्कस किया तो ये आपका ऑफर कैंसिल हो जाएगा। भाई अगर आपको कोई भी कंपनी ऑफर लेटर देती है ना, वो आपको कभी नहीं कहती आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना है या किसी को पूछना नहीं है, नहीं तो हम आपका कैंसिल कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। अगर वो ऑफिशियली किसी को हायर कर रहे हैं, किसी को ऑफर लेटर दे रहे हैं, कोई भी ऐसे छुपाता नहीं है। ये खासकर गलत इन्फॉर्मेशन है, ताकि वो चाहते हैं कि अगर आप किसी से बात करो, ये उन्होंने क्लॉज इसलिए डाला है कि कोई भी बंदा जो गरीब फंस रहा है वो किसी से बात ना करे, क्योंकि नहीं तो उसकी फ़ाइल कैंसिल हो जाएगी या ऑफ़र लेटर कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जिसको इतना पैसा देने के बाद या बहुत टाइम के बाद वर्क वीज़ा मिल रहा है, जो कि फ्रॉड है, ठीक है, पर अगले बंदे को नहीं पता ना कि ये सच है या फ्रॉड है, तो वो तो डर जाएगा, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो इन्होंने गलती करी है। इसमें प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे लिखा है दिस जॉब ऑफर इज परमानेंट ऑफर, ठीक है। हाउएवर इनिशियली द प्रोबेशन पीरियड विल बी स्टैंडिंग फॉर 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। यहाँ पे 1 month है, और यहाँ पे उन्होंने लिखा है यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर 2 months। खुद की चीज़ों को ये भाई गलत बता रहे हैं आगे पीछे करके, तो ये अपनी ही बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ऊपर नीचे करके, ठीक है। इसके बाद आता है, ठीक है, कि ये चलो जॉब की लीव वाला, ठीक है, कि आपको एम्प्लॉय वाला हर एक कंपनी का अलग सिस्टम काम करता है, ठीक है। फिर जो आता है इधर कि एट द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एम्प्लॉय नीड टू बी सबमिटेड साइंड ऑल द रिक्वायर्ड ओरिजिनल /जीरोक्स यानी कि फोटोकॉपी। भाई इधर ऑस्ट्रेलिया में जब आप अपना इवन वीज़ा भी फाइल करते हो ना, तब भी हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं जाते हैं, हमारा पासपोर्ट तक नहीं जाता है। भाई ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक होता है, और आपको बस अपनी फ़ोटोकॉपी ही भेजनी पड़ती है। और खासकर जैसे इन्होंने बताया ना, आपको जीरोक्स और ओरिजिनल्स देने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट, कुछ नहीं आपको देना होता है। जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तब आप अपने अकेडमी डॉक्यूमेंट लगाते हो। कई जॉब्स ऐसी होती है जिनमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, बहुत रेयर होता है। वो तब होता है जब किसी आप लॉ फर्म में या किसी लीगल डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो या गवर्नमेंट के लिए काम करने वाले हो, मे भी तब मांगे। मेरे को जहाँ तक लगता है उसमें भी नहीं मांगते, यहाँ पे फोटोकॉपी पे ही काम चलता है सारा कुछ, ठीक है। फिर है ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी, ठीक है। फिर एक और इसमें क्लॉज था कि टर्मिनेशन वाला, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा था कि दिस एग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉय वॉलंटियर रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे एक और था, डिसेबिलिटी वाला कुछ तो था, हाँ यहाँ पे था इफ द ड्यूरिंग द पीरियड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एम्प्लॉय बिकम अनेबल टू ड्यू टू मेंटल फिजिकल इलनेस और इंजरी टू परफॉर्म। मतलब मेन बात है कि आपकी जॉब चली जाएगी अगर आपको मेंटल या फिजिकल कोई भी इंजरी हो जाती है, इसके चक्कर में आप काम नहीं कर सकते हो। यहाँ पे भाई आपको बता दूं, अगर आपके काम पे चोट लगती है, आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, कुछ भी हो जाता है, तो आपको कंपनसेट करते हैं, कंपनी ओवर पे करती है, और आपको जो भी सहूलियत दे सकती है कंपनी वो देती है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उनका एक एम्प्लॉय अगर कोई फिजिकली इंजर्ड हो गया उनके काम के दौरान,
तो भाई लेने के देने पड़ जाते हैं, कंपनी को सारा बैठाल के खिलाना पड़ता है उस बंदे को, यहाँ तक की भी चीज़ें आती हैं। और ये खुला डिस्क्रिमिनेशन इसमें मेंशन कर रखा है इन्होंने कि अगर आपको मेंटली या फिजिकली कोई भी इंजरी हो जाती तो हम आपको निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। बाकी तो ये चीज़ें हैं कि ठीक है टर्मिनेट हो जाओगे अगर डेथ वगैरह फलाने का ना, ठीक है। फिर जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये जो लिखा है ना मैव्स को, ये वाला जो नाम है, ठीक है, रिसोर्सेज, ऐसा कभी भी नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे मैनेजर एट ब्रिस्बेन में ये लिखा हुआ उन्होंने, यहाँ जो भी मेंशन होगा वो ऑलवेज हायरिंग मैनेजर होता है या रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला मैनेजर होता है, वो रिक्रूटमेंट मैनेजर होता है जो यहाँ पे मेंशन करता है। और यहाँ पे जो ठप्पे लगे हैं ना, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये भी सारे फेक हैं, ठीक है, ओरिजिनल नहीं है। और जब भी आपको ऑफर लेटर आता है कभी भी ऐसे साइन करके नहीं आता, पहले आपको ही साइन करना होता है, ठीक है। तो ये तो बात होगी भाई ऑफर लेटर की जो खुला फेक है। अब कुछ चीज़ें यार जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो वर्क वीज़ा ऐसे इजीली नहीं लगता है, उसका थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है। देखो अगर आप वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो हमने एक कोर्स बनाया जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हो। उसमें हमने हर एक चीज़ मेंशन करी है जो एजेंट्स आपको नहीं बताते वीज़ा को लेकर, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, चाहे आपका वर्क वीज़ा हो, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा हो, ठीक है। हमने उसमें हर एक चीज़ के बारे में बात करी है कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने जिससे आपके वीज़ा के चांसेस कम हो जाते हैं, यानी कि रिजेक्ट हो सकता है। कौन सी ऐसी हाई डिमांडिंग जॉब्स हैं जिनके बारे में हमारे इंडिया में लोगों को नहीं पता है, जो आप इधर आके कर सकते हो, जो कि आपको एजेंट्स नहीं बताते हैं। वीज़ा कैसे अप्लाई करना है जिससे कि आप स्कैम में ना फंसें। ऑल्सो जब आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हो तो आपका कितना खर्च आता है, क्योंकि आपको एजेंट्स बहुत गलत बताते हैं, क्योंकि वो अपना ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी एज अ स्टूडेंट ही आया था तो मेरे को पता है कितना खर्चा आता है। और हमने इधर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट्स के साथ भी बात करी इस कोर्स में, जिन्होंने आपको पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाया कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन से लगते हैं, खर्चा कितना आता है, कहाँ कहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, और इंडिया से कौन सी स्किल लेके आ सकते हो ताकि आपका टाइम खराब ना हो, और जॉब्स कैसे मिलेंगी, प्रोफेशनल हो या चाहे आपकी पार्ट टाइम जॉब्स हो। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, ये एक सिक्योरिटी है। ये कोर्स हमने इसलिए बनाया है कि ये अगर आपका एक भी गलत डिसीजन रोक देता है उससे आपके लाखों रुपए सेव हो सकते हैं। तो अब जो चीज़ें हैं कि जो हमारे एजेंट्स को मैं बता दूं भाई, इस टाइम जो सीन हो रखा है, जैसे यूएस से काफ़ी लोगों को वापस भेजा गया है, ठीक है, डोंकी मार के गए। मैं शुरू से ये चीज़ों में बताता हूँ अपनी पुरानी वीडियोज़ में कि भाई 2 नंबरी काम मत करो, जेन्युइन तरीके से आओ, कोई भी गलत स्टेप मत लो, नहीं तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। पर लोग गलत तरीके से जाते हैं, इतना पैसा लगा देते हैं, 30-30 40-40 लाख रुपए लगाने के बाद भी उनका कुछ नहीं बनता और बहुत सारा नुकसान करवा लेते हैं। माँ बाप की भाई ज़िंदगी भर की कमाई होती है, जो हम लोग जस्ट अपनी छोटी सी गलती के चक्कर में हम लोग सारी उनकी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से रिसर्च ही नहीं करी है। जब आप खुद से रिसर्च करे होगे, जब आपको सब कुछ पता होगा कि ये चीज़ ऐसे काम करती है, ये चीज़ ऐसे काम करती है, जब आपको कोई एजेंट ट्रिक करने की भी कोशिश करेगा ना कि नहीं ये सही है, ऐसा नहीं सही है, भाई आप उसको क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि खासकर जो पंजाब, हरियाणा और यूपी साइड में, गुजरात साइड में इतना ज़्यादा स्कैम्स करते हैं एजेंट्स की वो खुला बताते हैं कि आप बाहर जाओगे, आप 2 करोड़ कमा लोगे, 5 करोड़ कमा लोगे, इतने कमा लोगे इतने टाइम में। भाई इतना इजी नहीं होता, ठीक है, आप पैसे कमाते हो पर खर्चे भी इधर उसी तरीके से हैं। एजेंट आपको बस इतना बड़ा बड़ा अमाउंट बता के आपको सपने बेच रहे हैं, जिसके चक्कर में आप फंस जाते हो, क्योंकि जॉब्स की दिक्कत है। मैं मानता हूँ काफ़ी लोगों के पास उतनी स्किल नहीं है, जॉब्स नहीं है, मैं समझता हूँ, सब मेरे को समझ आती हैं चीज़ें। पर आप ये भी मत करो कि एक छोटी सी गलती के चक्कर में आप अपनी ज़िंदगी भर की कमाई ख़राब कर लो। तो अगर कोई ऐसा आपको ऑफर लेटर आता है तो उसकी ये सारी चीज़ें चेक करें, एक तो फॉर्मेटिंग चेक करें, और प्लस आप उनको ईमेल कर सकते हो। अगर आपको किसी भी एजेंट ने आपको बताया है कि भाई हमारे पास ऐसा ये हम आपको जॉब लगवा देंगे, डायरेक्ट आपका वर्क वीज़ा लग जाएगा, ओपन वर्क वीज़ा है, कोई चक्कर नहीं है, आपने सीधा जाना है, सीधा काम पे लग जाना है, तो भाई अगर कोई भी आपको डाउट है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल में मिल जाएगी, आप अपना ऑफर लेटर या कोई भी आपकी क्वेश्चन है आप उसमें डाल सकते हैं। बाकी हमने जो कोर्स बनाया है अगर आप उसको पूरा देख लोगे तो आपके, मैं इतना श्योर हूँ कि 80 to 90% जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अभी आपके दिमाग में वो सारे क्लियर हो जाएंगे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि अलर्ट रहें, स्कैम से बचें, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो आपके साथ होंगे या भाई बंधु हैं या आपके मम्मी पापा के लिंक में कोई हैं, तो भाई ये वीडियो आप सबको शेयर करो ताकि उनको पता लगे कि कैसे कैसे स्कैम्स हो रहे हैं। और बच के चलो, वर्क वीज़ा इतना ईजी नहीं मिलता है, उसके लिए अलग चीज़ है। थैंक यू सो मच।